हे गाइस, दिस इज द टेकी बफून और आज हम बात करेंगे OnePlus 8 Pro वर्सेस 9 की। और देखो, इससे पहले वीडियो चालू हो, आप अगर पूछोगे कौन सा माइक है, कौन से हेडफोन्स यूज़ करता हो, कौन सा मॉनिटर है, या फिर पीसी में कौन सा प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम, वो सब है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सब आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, rapcard.com से आपको बहुत ही अफोर्डेबल मतलब 300 रुपये की स्किन्स, चाहे वो फ़ोन की हो, क्रेडिट कार्ड की हो, लैपटॉप के बैग्स मिल जाएंगे, लैपटॉप की स्किन्स, या फिर आपको कस्टमाइजेबल चीज़ें बनानी हो तो आप वो rapcard से बना सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की स्किन्स बनाते हैं। एंड इवन जो मोबाइल स्किन्स की रेंज है वो बहुत सारे मोबाइल्स को सपोर्ट करते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मेक श्योर टू चेक देम आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। तो देखो, OnePlus 9 सीरीज़ पूरी लॉन्च हुई है। 9R से लेके 9 Pro तक, मतलब 40,000 से लेके 60,000 तक का स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने चालू किया है। एंड अभी OnePlus 9 जो है, जो नया इनका निकला है OnePlus 9, वो OnePlus 8 Pro जो लास्ट ईयर 55,000 से चालू हुआ था, ऑलमोस्ट दोनों की प्राइस सेम ही है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जब मैंने लॉन्च इवेंट देखा तब यही था कि OnePlus 9 या फिर OnePlus 8 Pro, क्योंकि अपेरेंटली दोनों में बहुत ही अच्छी फाइट है। तो आज का बेसिकली कंक्लूजन होगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि क्यों आपको OnePlus 8 Pro लेना चाहिए कंपेयर टू OnePlus 9। बाद में मैं क्यों OnePlus 9 लेना चाहिए उसके प्रोज पे भी आऊँगा, बट OnePlus 8 Pro, तो अगर आपको मालूम हो कि OnePlus 9 की जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है, बैग जो है वो प्लास्टिक है, एंड अच्छा वाला प्लास्टिक भी नहीं है। मतलब बहुत सारे फ़ोन्स जो जैसे कि सैमसंग Note 20 जो उनका प्लास्टिक होता है, जो मुझे पसंद नहीं था, बट उन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत ही अच्छा कर दिया। जो उनका Note 20 था, S21 जो इनकी सीरीज थी, S21 अल्ट्रा नहीं, वो ग्लास का था, लेकिन जो S21 था शायद से लोगों को मालूम भी नहीं होगा। अगर आप हाथ में अगर फ़ोन दे दो एंड आपको फील से मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो एक प्लास्टिक फ़ोन है, मतलब प्लास्टिक उसका बैक है। एंड उसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही अच्छी, कि ऐसा नहीं है कि भाई ग्लास दिखाने की ट्राई की हो, प्रॉपर प्लास्टिक है। एंड वो काइंड ऑफ एक बहुत ही अच्छे से एम्ब्रेस कर रहे हैं कि उन्होंने प्लास्टिक लगाया, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक ज़्यादा अच्छी फील लेता है। 9 में ऐसा नहीं है। 9 में वो लिटरली ट्राई कर रहे हैं कि ग्लास जैसा दिखाएं, एंड इससे उसकी एक, अगर आप बेसिकली फ़ोन हाथ में लोगे तो फिर आपको फील होगा कि ये उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है कंपेयर टू जो दूसरे फ़ोन्स हैं, स्पेशली 8 Pro। 8 Pro मेटल का बना है, साइड्स जो उसका फ्रेम है बेसिकली, एंड जो पीछे है वो ग्लास है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छी फीलिंग जो है, जो हैंड में जो प्रीमियम फीलिंग होगी, जिसके लिए आप 55,000 रुपीज़ पे करेंगे, वो ज़्यादा आपको 8 Pro में मिलेगी। डिस्प्ले दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, पर ज़्यादा जो ब्राइटनेस है वो OnePlus 8 Pro के डिस्प्ले में है। ये बहुत ही कम टाइम पे डिपेंड करेगा। बेसिकली अभी लॉकडाउन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्राइटनेस आपको तभी ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आप बाहर जाओगे, एंड तब के टाइम में OnePlus 8 Pro मच बेटर देन OnePlus 9, बट स्टिल ये ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। दोनों में ऑलमोस्ट सेम कलर्स हैं एंड ज़्यादा इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले में। एक फ़र्क है जो है OnePlus 8 Pro 2K डिस्प्ले, मतलब 1440p उसका रेजोल्यूशन है, जबकि 1080p रेजोल्यूशन है OnePlus 9 का। इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लिटरली डिस्प्ले में घुस के देखें नहीं, क्योंकि 1080p इज स्टिल गुड इनफ फॉर OnePlus 9। एक जो बड़ा डिफरेंस आता है वो है फ्लैट या फिर कर्व डिस्प्ले। अब ये मैंने OnePlus 8 Pro के पुराने मेरे रिव्यू में भी बोला है कि OnePlus 8 Pro में जो एज डिटेक्शन है, जो पाम डिटेक्शन है, वो बहुत ही अच्छा है। बेसिकली लोगों को कंप्लेन ये होती है कि दिखता अच्छा है कर्व डिस्प्ले, बट एक्सीडेंटल टचेस होते हैं। ये चीज़ OnePlus 8 Pro में मेरे साथ बहुत ही कम हुई है, एंड क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, कम बेजल्स दिखते हैं, तो मेरे हिसाब से कर्व डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू फ्लैट पैनल। लेकिन लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे जाएगा। वायरलेस चार्जिंग, इस बार पहली बार OnePlus 9 जो बेस वेरिएंट है उसमें उन्होंने वायरलेस चार्जिंग दिया है 15 वॉट्स की, लेकिन OnePlus 8 Pro में 30 वॉट्स फास्ट चार्जिंग है। अब ये ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, वायरलेस चार्जिंग ऑलरेडी बहुत ही इनएफिशिएंट है, हीट जनरेट करती है, एंड इसके लिए आपको अलग से एक 30 वॉट वाला OnePlus का प्रोप्राइटरी चार्जर लेना पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ न्यूट्रल ही है, ये कोई बड़ा एडवांटेज भी नहीं है, बड़ा डिसएडवांटेज भी नहीं। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है प्राइस। तो आपको सेकेंड हैंड फ़ोन्स भी बहुत ही चीप प्राइस पे मिल सकता है, 40 के 35 के भी मैंने देखे हैं। बट अगर आप एक्चुअल नया एंड अनबॉक्स्ड फ़ोन, जो पुराना सेकेंड हैंड फ़ोन हो, वो दोनों साइड बाय साइड रखेंगे तो आपको डिफरेंस शायद से ना भी दिखे, बहुत ही माइनर स्क्रैचेस हो सकते हैं। जैसे कि मेरा जो 8 Pro है वो मैंने लॉन्च के टाइम पे लिया था, अब तक एक भी स्क्रैच नहीं। अगर आप नया वाला अनबॉक्स करके 8 Pro रखेंगे साइड बाय साइड मेरे OnePlus 8 Pro से, तो आपको डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब ऐसे ही बहुत सारे 8 Pro और भी मार्केट में होंगे जो आप सेकेंड हैंड बहुत ही चीप प्राइस में ले सकते हैं। 8 Pro में लेज़र ऑटो फोकस भी रहेगा, जो OnePlus 9 में नहीं, तो ज़्यादा अच्छी फोकसिंग रहेगी, जो प्रॉब्लम होता है बड़े सेंसर्स में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेकेंड हैंड फ़ोन ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते, बट जितना जल्दी समझे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइसिंग के मामले में मेरे हिसाब से OnePlus 8 Pro ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको सेकेंड हैंड फ़ोन लेना हो तो। कैमरा,
तो कैमरा दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़े बहुत ट्रेड ऑफ्स हैं। जैसे कि अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है वो OnePlus 9 का ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल अगर आप साइड बाय साइड रखोगे तो फिर इतना डिफरेंस होगा नहीं। अब हैसलब्लैड की ब्रांडिंग ज़रूर की है, लेकिन बेसिकली हैसलब्लैड ने ना सेंसर चुना है ना लेंस चुना है, वो दोनों OnePlus ने चुना है। उन्होंने खाली कलर करेक्शन किया है, जो कलर की कोडिंग पूरी होती है, एंड वो भी टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी की नहीं है। मे बी OnePlus 10 या आगे जाके इनका जो 3 साल का पूरा कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा आगे जाके शायद से ये शो करे। OnePlus 9 में अभी के लिए बिल्कुल भी अच्छी कलर कोडिंग नहीं की है इन्होंने। मैं अभी भी Gcam यूज़ करता हूँ OnePlus 8 Pro में, आप ये साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हैं। एक तो ज़्यादा डिटेल कैप्चर है, दूसरा जो कलर है वो Gcam में ज़्यादा नेचुरल है और ज़्यादा पंची है कंपेयर टू जो अजीब सा कलर इसने दे दिया है। मे बी कोई फ़ोटोज़ में अच्छा दिखे OnePlus 8 Pro का जो स्टॉक कैमरा ऐप है उसका कलर, बट स्टिल वो ओरिजिनल कलर नहीं है जो आप आइज़ के थ्रू देखेंगे। तो बेसिकली हैसलब्लैड की ब्रांडिंग का इतना ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं। और एक जो ख़राब चीज़ है OnePlus 9 में वो है कि टेलीफोटो कैमरा नहीं है। टेलीफोटो कैमरा लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। टेलीफोटो कैमरा बहुत ही सही होता है मेरे हिसाब से, अगर आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लेने हो या फिर इन जनरल की पोर्ट्रेट लेनी हो या ऐसा कुछ ज़्यादा क्रेजी नहीं है। 10 टाइम्स या 5 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स है OnePlus 8 Pro में, इसलिए वो एक काइंड ऑफ यूज़फुल है। 2 टाइम्स शायद से ज़्यादा यूज़फुल है, पर 3 टाइम्स भी ज़्यादा यूज़फुल रहता ही है। मैंने पूरा OnePlus 8 Pro का जो भी कैमरा का था वो मैंने करके रखा है, Gcam से कंपैरिजन, इन जनरल जो भी वीडियोज़ वो सब लेता है। अभी जो वीडियो में ले रहा हूँ मैं वो 8 Pro में ही है, तो अगर इसका पूरा कैमरा डिटेल पूरा देखना तो फिर टॉप राइट पे क्लिक करना उस वीडियो के लिए। और देखो प्राइसिंग मुझे मालूम है थोड़ी हाई है, बट अगर आप OnePlus की खुद की वेबसाइट से लोगे तो फिर मेरे पास डिस्काउंट वाउचर पड़ा है डिस्क्रिप्शन में। आपको 200 से लेके 500 1000 डिपेंड करते कौन सी चीज़ ले रहे हो, OnePlus TV या फिर कोई सस्ती चीज़ जैसे कि कवर या ऐसा कुछ, तो फिर उसके लिए मेरे पास कूपन कोड है। मेक श्योर टू अवेल इट, डिस्क्रिप्शन में जो टॉप लिंक है उसमें से। दोनों में ही 5G है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क इधर पड़ता नहीं है, वो भी न्यूट्रल है। अब बात करते हैं कि क्यों OnePlus 9 ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले उसमें स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट, जो एक इटरेटिव अपडेट है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बट ऑलरेडी 865 बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, 888 भी अच्छी परफॉर्मेंस देता ही है, बट इतना यूज़फुल अभी के लिए नहीं रहेगा। मे बी अगर आप फ़ोन 4 साल 5 साल तक रख रहे हो तो फिर आपको डिफरेंस दिखेगा, बट अगर आप 3 साल जितना रख रहे हो तो फिर इतना डिफरेंस दिखना नहीं चाहिए। दूसरा, अपडेट्स, तो हर एक OnePlus के फ़ोन को 3 साल के अपडेट्स मिलते हैं, सिक्योरिटी हो या फिर इन जनरल जो एंड्रॉयड OS के अपडेट्स हों। अब इधर OnePlus 8 थोड़ा कम शाइन करेगा क्योंकि 1 साल उसको ऑलरेडी हो चुका है, अब सिर्फ 2 साल के और अपडेट्स मिलेंगे, जबकि OnePlus 9 में ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे। बट जैसे कि मैंने बोला प्राइस कम, बहुत ही ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली। अगर आप सेकेंड हैंड लो, एंड सेकेंड हैंड मार्केट अगेन उतनी ख़राब नहीं है जितना आपने मन में सोच के रखा होगा, बट ऑब्वियसली OLX या ऐसे कोई फालतू वेबसाइट से नहीं लेना जिसमें स्कैम हो पाए। तो बी वेयर, कोई लोकल शॉप में जाके आप ले सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे बिना स्कैम वाले जो अच्छे वाले पेजेस होते हैं उसमें से आप ले सकते हैं। तो अपडेट आपको ज़्यादा OnePlus 9 में मिलेंगे, सिक्योरिटी अपडेट हो या फिर एंड्रॉयड OS के अपडेट हो, लेकिन इन जनरल अगर आपके मोबाइल के 3 साल हो भी जाएँ तो आप फ़ोन फ्लैश करके अपना खुद का कोई भी आपको OS अच्छा लगता हो, स्टॉक एंड्रॉयड कोई भी आप लोड कर सकते हैं। ये ब्यूटी है एंड्रॉयड की। तो अगर आपके 2 साल हो भी जाएँ तो भी आप एक नया OS लोड कर सकते हैं अगर आपको थोड़े न्यू फीचर्स चाहिए तो। चार्जिंग की बात करें तो इधर ऑब्वियसली एज ज़्यादा OnePlus 9 को मिल, 65 वॉट चार्जिंग है इसमें, वायर्ड चार्जिंग, तो ऑब्वियसली इधर ज़्यादा एज OnePlus 9 को मिलता है। OnePlus 8 Pro की भी ख़राब चार्जिंग नहीं है, वॉप चार्ज 30T है, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ही अच्छी फास्ट चार्जिंग रहेगी, बट फास्टर चार्जिंग OnePlus 9 में रहेगी। हैप्टिक्स दोनों फ़ोन्स में भी बहुत अच्छा है, तो ये एक न्यूट्रल रहेगा। अगर आपको हैप्टिक्स नहीं मालूम हो तो जो वाइब्रेशंस होते हैं जो प्रीमियम फ़ोन में ज़्यादा अच्छे फील कराते हैं, ये मतलब थोड़ी बहुत चीज़ है जो प्रीमियम और मिड रेंज फ़ोन को सेपरेट करती है। हैप्टिक्स दोनों फ़ोन्स में ऑलमोस्ट सेम है, पर ऑब्वियसली OnePlus 9 Pro में बहुत ज़्यादा अच्छे हैप्टिक्स है, बट OnePlus 9 और 8 Pro में ऑलमोस्ट सेम हैप्टिक्स हैं। स्पीकर्स भी सेम न्यूट्रल रहेंगे, दोनों में बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं, कोई भी कंप्लेन उधर नहीं रहेगी, तो दोनों फ़ोन्स के लिए न्यूट्रल रहेगा। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप OnePlus का जो कूपन है जो डिस्क्रिप्शन में से आप अवेल करा सकते हो, तो मेक श्योर टू अवेल इट। और देखो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कमेंट्स हो तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ऐसे और रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स या टेक न्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स दोनों डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर टू फॉलो देम एंड अट द नेक्स्ट वन, गुड बाय।